ईशान को घर लाने के बाद अभी को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से ऑफिस जाना होता है। वह जब वहाँ ऑफिस जाता है तो उसे सलोनी दिख जाती है। वह उसे अपने केबिन में बुलवाता है। सलोनी को अपनी हरकत की वजह से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है और उससे भी ज़्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने इस तरह से रोशनी से क्यों बात की। वो केबिन में जाती है, अभी खड़ा होता है। वह उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है, तुमने आज अपनी सारी लिमिट्स पार कर दी हैं। तुमने एक बार भी सोचा नहीं सब कुछ बोलने से पहले। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम वही हो जिस पर मैंने इतना बिलीव किया था। तुम्हारी हरकतों की वजह से रोशनी की जान भी जा सकती थी। सलोनी की आंखें वापस से भर जाती हैं। वो कांपते होंठों से कहती है, आई एम वेरी सॉरी सर। मैं सच में। अभी वापस से गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी सॉरी से कुछ नहीं बदलेगा। तुम अब यहाँ पर जॉब कंटिन्यू नहीं करोगी क्योंकि मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ नहीं रह सकता जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। और जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे रोशनी की वो तकलीफ याद आएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इनफैक्ट रोशनी को भी तुम्हें देखकर तकलीफ होगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कहीं जॉब मिलने में परेशानी हो। मैं खुद तुम्हें यहाँ की और अच्छी कंपनी में रिकमेंड कर दूंगा और 3 महीने की सैलरी भी तुम्हें एडवांस में मिल जाएगी। आधे घंटे में जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह है उसे मैनेजर को हैंड ओवर करो। अपना सामान समेट लो और चली जाओ यहाँ से। सलोनी कुछ कहना चाहती है लेकिन उसका गला भर जाता है। वह कुछ भी नहीं बोलती और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी रात को जब घर वापस आता है तो वह काफ़ी हैरान होता है क्योंकि रितु जी और रविजा जी वापस आ चुके होते हैं और उन लोगों ने उसे कुछ बताया भी नहीं होता है। वह दरवाजे पर ही खड़ा होकर हॉल में बैठे उन दोनों को देख रहा होता है। रितु जी की नज़र उस पर जाती है तो वह कहती है, अभी वहाँ क्या कर रहे हो? रविजा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह हमें देखकर सरप्राइज हो रहा होगा या शौक हो रहा होगा। अभी वहाँ से अंदर आता है और आते ही वह रणविजय जी के गले लग जाता है। आज का दिन जैसे उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल दिन था। वह उनके काफ़ी देर तक गले लगे हुए रहता है। रणविजय जी मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए कहते हैं, क्या बात है, लगता है बहुत ज़्यादा मिस किया। अभी उनसे अलग होता है और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। रितु जी उसके चेहरे को इस तरह से उदास देखकर कहती है, क्या हो गया अभी? तुम इस तरह से परेशान क्यों हो? अभी कहता है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। लेकिन आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने बताया भी नहीं कि आप आ जाओगे। रितु जी कहती हैं, हाँ सोचा सरप्राइज करूँ। वहाँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा तो उसकी सेरेमनी हो गई तो मैंने सोचा कि अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आ गई। अभी कहता है, बहुत अच्छा किया। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। रणविजय जी कहते हैं, मैंने भी बहुत मिस किया। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, हम डिनर करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं साथ में डिनर किए हुए। अभी मुस्कुराते अपना सिर हाँ में हिलाकर कमरे की तरफ चला जाता है। अभी अपने पेरेंट्स से मिलकर आकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए उसके हैंडल पर हाथ रखता है कि तभी इंद्राणी जी पीछे से उसको आवाज़ देती है। वह अभी भी दरवाजे पर हाथ रखे हुए ही उनकी तरफ देखता है तो इंद्राणी जी कहती है, आप अपने रूम में मत जाइए। अभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है। इंद्राणी जी कहती हैं, भाई ईशान बाबा अभी अभी सोए, वो भी बहुत मुश्किल के बाद। आप जाएंगे तो वह तुरंत जग जाएंगे। अभी तुरंत बोलता है, और रोशनी? इंद्राणी जी कहती हैं, हाँ वह ठीक है, हल्का बुखार आ गया था उनको तो दवाइयाँ दी हैं, वह भी सो गई हैं। मैंने आपके रात के कपड़े बगल वाले कमरे में रख दिए हैं तो आप चेंज कर लीजिए। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसका दिल तो इस वक्त ईशान और रोशनी दोनों को देखने का कर रहा होता है लेकिन वह जानता है कि इस वक्त उसका कमरे में जाना उन लोगों को परेशान कर देगा। इसलिए वह वहाँ से दूसरे रूम में जाता है और चेंज कर लेता है। थोड़ी देर बाद वह डिनर के लिए जाता है। वहाँ पर रणविजय जी और रितु जी उसका वेट कर रहे होते हैं। दोनों उसको देखकर मुस्कुराते हैं। अभी भी उन लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा देता है लेकिन जो कुछ भी हुआ आज वह उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। रितु जी कहती हैं, अभी तुम ठीक हो ना? अभी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? रणविजय जी कहते हैं,
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ परेशान हो। अभी मुस्कुराकर कहता है, आप लोग आ गए हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रितु जी मुस्कुराकर कहती हैं, रोशनी की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? वह इंद्राणी बता रही थी। अभी कहता है, नहीं मॉम, कुछ भी खास नहीं हुआ है, सब ठीक है। अभी डिनर के बाद अपने कमरे के बगल वाले कमरे में चला जाता है। वह अपने सोफे पर बैठा हुआ होता है। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वह उठकर अपने कमरे में जाता है, दरवाजे को धीरे से खोलता है। अंदर बस एक लाइट ऑन होती है, जो कि कम होती है। वह वहाँ सुकून से सो रहे रोशनी और ईशान को देखता है और कुछ ही देर बाद वापस से धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में समीर की कई बातें चलने लगती हैं। उसका मन बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा होता है। वह हॉल में आकर बैठ जाता है। रितु जी अपने कमरे में जा रही होती हैं। तभी वो वहाँ अभी को देखती हैं तो उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं, अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है। पूरा दिन इतना काम करते हो, थक गए होगे। अभी उनके चेहरे पर देखकर कहता है, हाँ बस जा ही रहा था। अभी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रितु जी उसके सामने आकर कहती हैं, सच सच बताओ, सब ठीक तो है ना? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है और वह वहां से चला जाता है। रितु जी अपने कमरे में जाती हैं तो वह कुछ सोच रही होती है। रणविजय जी उनको बता रहे होते हैं कि घर वापस आकर उनको कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रितु जी जब कोई जवाब नहीं देती तो रणविजय जी थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, क्या हो गया रितु? रितु जी उनकी तरफ देखकर धीरे से कहती है, नहीं, बस अभी के बारे में सोच रही थी। रणविजय जी थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, अभी के बारे में क्या सोच रही थी? क्या हुआ? रितु जी उनके पास परेशान होकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, मेरा बेटा बहुत अकेला है। रणविजय जी उनके चेहरे पर देखने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हुआ है, बोलो ना। रितु जी कहती है, मैं हमेशा से चाहती थी कि उसकी लाइफ अच्छी रहे, उसे कभी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसे मैं प्रॉब्लम से बचा ही नहीं पाती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। मैं उसे इतनी खुशियाँ नहीं दे पाती हूँ जितनी मुझे देनी चाहिए। रणविजय जी थोड़ा छिड़कर बोलते हैं, क्या हुआ है बताओ तो, तुम्हारे दिमाग में ये बातें क्यों चल रही हैं? जब पहली बार मैं रोशनी को इस घर में लेकर आया था और उसने अपने और उसके रिश्ते बारे में मुझे झूठ बोला था, तब उसकी खुशी के लिए मैं सब भूल गई थी। अभी जब उसने रोशनी के साथ शादी कर ली तो मैं थोड़ी नाराज हुई, लेकिन मुझे लगा शायद उसकी खुशी है उसमें। तुमने भी मुझे समझाया तो मैंने उसे दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा अभी भी बहुत अकेला ही है। रणविजय जी बस उनके चेहरे पर देख रहे होते हैं। वह आगे कहती हैं, कोई उसके पास नहीं है ऐसा जिससे वह अपनी परेशानियों को साझा कर सके, उसे समझ सके, उसके बिन कहे उसकी तकलीफों को जान सके। रणविजय जी कहते हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास ऐसा कोई नहीं है? रितु जी कहती हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है उसके पास, मेरा बच्चा अकेला है। तुम देख लो, अगर वैसे ही वो दुखी रहा ना तो मैं पता नहीं क्या करूंगी। अगर सच में वो रोशनी उसके लायक है तो क्यों नहीं मेरे बेटे को संभालती है? रितु जी की आवाज तेज हो जाती है। रणविजय जी काफी आराम से कहते हैं, क्योंकि अब तक उसे मौका नहीं मिला है। जब भी उसे मौका मिलेगा ना तो वह जरूर ऐसा करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। रितु जी अपना चेहरा बना लेती हैं और वह वहां से उठकर अपनी साइड के बिस्तर की तरफ जाकर सो जाती हैं। रणविजय जी अपने मन में कहते हैं, मुझे पता है रितु कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम देखना कि तुम्हारी ये परेशानी जल्दी खत्म होगी। तुम्हें पूरा भरोसा हो जाएगा कि अभी के लिए रोशनी के अलावा कोई और सही हो ही नहीं सकती। रोशनी की सुबह जब आँख खुलती है तो वह बहुत ही हल्का महसूस कर रही होती है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों के बाद वह बहुत सुकून से सोई हो। उसके ठीक बगल में ईशान सोया होता है। वह प्यार से उसके सर को सहलाती है और उसके सर पर किस करती है और उसके चेहरे पर देखकर धीरे से कहती है, मैंने आपको भी बहुत परेशान किया है ना? मम्मा प्रॉमिस करती है आपसे कि आपका पूरा ध्यान रखेगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देगी। तभी वहां इंद्राणी जी आ जाती हैं और उनको देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, उठ गई आप? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और कहती है, मेरी वजह से आपको भी परेशानी हुई है ना? ईशान को संभालना होता है और मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है। इंद्राणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं,
ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो इनको संभाल कर बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपकी तबीयत ठीक है ना? अब अच्छा तो लग रहा है। रोशनी अपना सिर हमें हिला देती है। इंद्राणी जी कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी तैयार हो जाइए, तब तक ईशान बाबा भी जग जाएंगे तो मैं उनको भी तैयार करवा दूंगी। रोशनी अपना सिर हमें हिलाती है। तभी वह रितु जी की आवाज़ सुनती है, जो कि अपने किसी स्टाफ को आवाज़ दे रही होती है। रोशनी इंद्राणी जी से उनके वापस आने के बारे में पूछती है। इंद्राणी जी कहती हैं, हाँ वह लोग कल ही शाम को आए हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको आराम करने दूं। रोशनी अपने सिर पर हाथ रख लेती है और कहती है, मैं भी ना हमेशा सबकी परेशानी की वजह बनती हूँ। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। इंद्राणी जी कहती हैं, आप तैयार हो जाइए ना, उसके बाद मिल लीजिएगा। तब तक मैं जाकर अभी बाबा को भी बता देती हूँ। रोशनी उनके चेहरे पर हैरानी से देखने लगती है, तो वह आगे कहती है, वह कल रात को आप सो गई थी ना, और ईशान बाबा भी तुरंत ही सोए थे। इसीलिए मैंने उनको कहा था कि वह उस वक्त ना आए कमरे में, और मैंने उनके कपड़े भी बगल वाले रूम में रखवा दिए थे, और रात को वह वहीं सो गए थे। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आता है और वह इंद्राणी जी से कहता है कि रितु मैडम उनको बुला रही हैं। इंद्राणी जी रोशनी को कहती हैं, मैं आती हूँ, और वहाँ से चली जाती हैं। रोशनी थोड़ी देर बाद रेडी हो जाती है। ईशान अभी सो रहा होता है, तो वह अपनी बगल वाले कमरे में जाती है जहाँ अभी सोया होता है। वह सोफे पर ही बैठा बैठा सो रहा होता है। रोशनी दरवाजे पर ही खड़े होकर उसको देख रही होती है और अपने मन में कहती है, मैं आपको कितना तंग करती हूँ ना, मेरी वजह से आप कितने दुखी हो जाते हैं, लेकिन मैं अब अपना पूरा ख्याल रखूंगी और आपकी तकलीफ की वजह बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। अभी की आंखें खुल जाती हैं और सामने खड़ी रोशनी के चेहरे पर उसकी नजर जाती है। वह बस एकटक उसे ही देख रहा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह कोई सपना देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट होती है। रोशनी बस वहां खड़े वही सब कुछ सोच रही होती है। तभी उसकी नज़र भी अभी की नज़रों से मिलती है और वह भी उसको देखने लगती है। वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है तो वह भी मुस्कुरा देती है और फिर शर्माते हुए अपनी नज़र नीची कर लेती है। अभी की मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। रोशनी जब अपनी नज़र उठाकर देखती है तो अभी अभी उसी की तरफ देख रहा होता है। रोशनी अपनी नज़र दूसरी तरफ करके कहती है, उठ गए, मैं आपको ही जगाने आई थी, ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। यह सुनते ही अभी कोई एहसास होता है कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है। सच में रोशनी वहीं पर है, तो वह शर्माकर अपनी नज़र नीची कर लेता है और अपना तुरंत सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। रोशनी कहती है, मैं अंकल आंटी से मिलकर आती हूँ, आप भी रेडी होकर आ जाइएगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। रोशनी वहाँ से चली जाती है। अभी वहाँ शीशे में अपने चेहरे को देखता है और अपने आप से कहता है, कुछ भी करते हो, क्या सोच रही होगी वो। चलो देर करना सही नहीं है, जल्दी से रेडी होकर निकलता हूँ। अभी जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाता है तो ईशान खुश होते हुए कहता है, पापा आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। मुझे देर हो रही है, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ खेलने के लिए जाना है ना। अभी मुस्कुराकर कहता है, ओह सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। वैसे आप तो स्कूल जा रहे हो ना। ईशान कहता है, नहीं पापा, आज स्कूल की तो छुट्टी है, मैं फ्रेंड के साथ खेलने जा रहा हूँ। अभी अपना सिर हमें हिला देता है। वो इंद्राणी जी की तरफ देखता है तो वह कहती है, परेशान मत होइए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। अभी मुस्कुरा देता है। इंद्राणी जी उसको लेकर वहां से चली जाती हैं। अभी अभी खड़ा होकर दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है तो रणविजय जी कहते हैं, आओ अभी नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस के लिए निकलना है। वैसे तुम्हारी मम वापस आ गई हैं तो हम लोगों से काम अच्छा खासा करवाएंगी। रितु जी दोनों को बस घूर कर देखती हैं। अभी स्माइल कर देता है और वह वहां जाकर बैठ जाता है। तभी उसको एक कॉल आता है। एक इम्पोर्टेंट कॉल होता है, इसलिए वह तुरंत कॉल पिक करता है और थोड़ा बात करके कहता है, हाँ मैं अभी उसकी डिटेल्स देखकर आपको बताता हूँ। वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रणविजय जी इशारे से पूछते हैं तो वह बस अपनी पलकें झपका देता है और वहां से चला जाता है। वह स्टडी रूम में जाकर वहां से एक फाइल लेकर आता है और वहीं हॉल में सोफे पर बैठकर उसको देखकर उसके बारे में बात करने लगता है। रणविजय जी और ऋतु जी दोनों उसी को देख रहे होते हैं। रोशनी कहती है, आप लोग नाश्ता कीजिए, ठंडा हो रहा है, मैं उनका नाश्ता वहीं पर दे देती हूँ।
हाँ, ये भी ठीक है, रणविजय जी कहते हैं। रोशनी अभी का नाश्ता प्लेट में निकाल लेती है और वह अभी के पास लेकर जाती है। अभी उसकी तरफ देखकर इशारे से कहता है, मैं अभी बिजी हूँ। रोशनी वहीं उसके पास बैठ जाती है और वह खुद अपने हाथों से खिलाती है। अभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। रोशनी उसे उसकी फाइल पर देखकर बात करने के लिए कहती है, क्योंकि उधर से उनकी आवाज आ रही होती है। अभी खाते हुए भी बात कर रहा होता है। रणविजय जी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। रितु जी बस शून्य भाव से उन दोनों को ही देख रही होती हैं। रणविजय जी धीरे से कहते हैं, कल ही तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि तुम्हारे बेटे का ख्याल रखने के लिए, उसे समझने के लिए कोई नहीं है। लो, आज ये साबित हो गया ना। रितु जी बस उनकी तरफ देखती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है। थोड़ी देर बाद अभी का कॉल कट हो जाता है। वह रोशनी की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या कर रही थी तुम? बाद में खा लेता ना मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम इस तरह से खिला रही थी? रोशनी कहती है, सबसे पहली बात तो यह कि आपका नाश्ता ठंडा हो रहा था, और दूसरा, आप ये काम करके तुरंत निकल जाते और सही से नाश्ता भी नहीं करते। मुझे पता है। अभी कहता है, सारी बातें तुम्हें क्यों पता है? रोशनी कहती है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। और अब बहस मत कीजिए। तुरंत आपने खाना खाया है और पानी भी नहीं पिया है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अभी उसकी तरफ देखकर अपना सिर नामे हिला देता है। रोशनी वहां से वापस डाइनिंग टेबल के पास जाती है, प्लेट रखती है और उसके लिए पानी लेकर आती है। अभी पानी पी लेता है और वह रितु जी और रणविजय जी की तरफ देखकर कहता है, मम डैड, मैं आप लोगों से ऑफिस में मिलता हूँ। वह मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। दोनों बस मुस्कुराकर अपना सिर हाँमे हिला देते हैं। अभी वहां से निकल जाता है। रोशनी अब भी अपनी जगह पर खड़े हुए उसे जाते हुए देख रही होती है। अभी जब दरवाजे के पास पहुंचता है तो वह एक बार पलट कर देखता है और उसकी नजरें सीधे रोशनी से मिलती हैं। रोशनी की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सुबह अभी का उसे देखकर मुस्कुराना याद आने लगता है। अभी वापस से पलटकर वहां से चला जाता है। रोशनी की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। अचानक ही उसका हाथ उसके सीने पर चला जाता है। रोशनी को ऐसा लगता है जैसे वहां खड़े सारे लोग उसे ही देख रहे हों। वह अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रही होती है। वह तुरंत वहां से अपने कमरे में चली जाती है। रणविजय जी रितु जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, तो वह कहती हैं, ऐसे क्यों देखकर मुस्कुरा रहे हो? हाँ। रणविजय जी कहते हैं, तुम क्यों चिढ़ रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रितु जी कहती हैं, ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो। रणविजय जी मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। लगभग एक हफ्ता बीत जाता है। रोशनी भी नॉर्मल हो रही होती है। वह पिछली बातों को भूलने की पूरी कोशिश कर रही होती है। रितु जी और रणविजय जी को जब सलोनी के बारे में पता चलता है तो वह लोग भी इससे काफी नाराज होते हैं। वह अभी से कहते हैं कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, उसे कंपनी से निकाल कर। अभी जो कि इतने दिनों से रोशनी जब बीमार थी तो उसके पास था, उसकी केयर कर रहा था, और जब वह ठीक हो रही होती है तो वह उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा वह इसलिए ऐसा कर रहा होता है क्योंकि समीर की बातें उसे परेशान कर रही होती हैं। रोशनी को उसका यह बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। यहाँ तक कि वह खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि कभी कभी तो अभी उसके साथ बिल्कुल इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो उसके लिए कितनी अजनबी है। रणविजय जी और रितु जी के पास एक कंपनी की पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन आता है। रणविजय जी अभी से कहते हैं कि वह चला जाए, क्योंकि वह पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं। उनकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। अभी कहता है, तो डैड रहने देते हैं ना, किसी का भी जाने का क्या ज़रूरत है? रितु जी कहती हैं, नहीं, उनकी कंपनी से हमारे अच्छे रिलेशन रहे और आज की ये पार्टी उनके एक बहुत बड़े डील की कंप्लीट होने की खुशी में वे दे रहे हैं। तो हम नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अभी कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। रणविजय जी कहते हैं, अकेले नहीं जाओगे, रोशनी को भी साथ में लेकर जाना है, उसे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी जब हम नहीं थे तो ऑफिस जा ही रही थी, लेकिन अब तो ऑफिस भी नहीं जा रही है तो घर पर ही रहती है ना, तो तुम उसे भी लेकर जाओ। अभी कहता है, ठीक है, मैं ले जाऊंगा। वहाँ पार्टी की थीम ब्लैक होती है। रोशनी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी होती है। खुले बाल, हल्का मेकअप उसके सुंदर चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहा होता है। वह लोग वहाँ पार्टी में जाते हैं। वहाँ सभी उनसे मिलते हैं और उनको ड्रिंक सर्व होता है।
पार्टी के होस्ट खुद उन दोनों को ड्रिंक देते हैं तो अभी मना करता है। वह बताता है कि रोशनी ड्रिंक नहीं करती तो प्लीज उसे फोर्स ना करें। वह इस बात के लिए मान जाते हैं और वह उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाते हैं। वह लोग वहां पर सभी लोगों से मिल रहे होते हैं। तभी वहां जिनकी पार्टी होती है वो लेडी आती हैं और वह अभी से डांस के लिए कहती हैं। अभी पहले तो मना करता है तो वह कहती हैं, क्यों वाइफ है इसलिए इतना सोच रहे हो, लगता है बॉर्न करके लाई है। अभी हल्का स्माइल करके कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह कहती हैं तो चलो। वह अपना हाथ आगे करती हैं। अभी उनके साथ चला जाता है। वह वहां पर डांस करने लगता है। वहां पहले से और भी लोग डांस कर रहे होते हैं। रोशनी पहले तो नॉर्मल होती है लेकिन डांस के दौरान जब उसके पार्टनर चेंज होते हैं और अभी अपनी ही उम्र की एक लड़की के साथ डांस करने लगता है तो रोशनी से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। उसकी नज़र बिल्कुल अभी पर ही होती है। उसकी मुट्ठी भिंची हुई होती है। वह उसे ऐसे देख रही होती है जैसे कि कच्चा चबा जाएगी। वहां से एक वेटर जा रहा होता है। वह उसे रोकती है और उसकी ट्रे से ड्रिंक का गिलास उठाती है और एक बार में ही पूरा पी जाती है। उसे कड़वा तो लगता है लेकिन फिर भी जो वह सामने देख रही होती है उसके सामने वह भी कम होता है। वह वेटर हैरानी से देख रहा होता है। रोशनी काफी तेज कदमों से वहां जाती है जहां अभी डांस कर रहा होता है। वो जिस लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, रोशनी उसका हाथ अभी के कंधे से हटाती है और कहती है, आप किसी और के साथ डांस करेंगी प्लीज, मैं इनके साथ डांस करूंगी। रोशनी ये लगभग उसे घूरते हुए बोलती है। वह मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है और वहां से चली जाती है। अभी हैरानी से रोशनी की तरफ देखने लगता है। रोशनी अभी के दोनों कंधों पर हाथ रखती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपको कोई परेशानी है क्या मेरे साथ डांस करने में? अभी का सर नामे हिलने लगता है लेकिन उसे रोशनी को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही होती है। वह बस उसकी आंखों में देख रहा होता है। रोशनी बहुत प्यार से उसके चेहरे पर देख रही होती है। रोशनी एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती है और दूसरा हाथ कंधे पर रखती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या हुआ, आपको मेरे साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको औरों के साथ डांस करना अच्छा लगता है? अभी वहां और लोगों को देखता है जो उन लोगों को ही देख रहे होते हैं तो वह अपना सिर नामे हिला देता है। रोशनी अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर कहती है, उसके साथ जैसे डांस कर रहे थे ना, मेरे साथ भी कीजिए, समझे? अभी बस उसके चेहरे पर देखते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। रोशनी बस उसकी आंखों में देख रही होती है। अभी को कुछ समझ में नहीं आता है कि रोशनी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। वो जब रोशनी को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो वह अपनी नजरें झुका लेता है। रोशनी उसकी ठुड्डी को पकड़कर अपनी आंखों में दिखाते हुए कहती है, क्या हो गया, मेरी तरफ देखने में आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? किसी और के साथ डांस करने में तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वो धीरे से कहता है, रोशनी क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होगा? आपको बस ये याद दिला रही हूँ कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आपको वह नजर नहीं आता है। क्यों मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? अभी को उसका यह कहना बहुत अकॉर्ड लगता है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। अभी भी वह लोग डांस कर ही रहे होते हैं। रोशनी उसके गले लग जाती है और उसके कान में फुसफुसाकर कहती है, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया आपने? अभी देखता है कि सभी उनकी तरफ ही देख रहे हैं तो वह उससे अलग होता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, रोशनी तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुमने कुछ पी लिया है क्या? रोशनी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपको ना अच्छा नहीं लगता मेरे आसपास। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वह कुछ कदम बढ़ाती है तो लड़खड़ाने लगती है। अभी जिसको उस समय से शक हो रहा था अब वह श्योर हो जाता है कि उसने ड्रिंक किया है लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा किया क्यों है। वह उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, रोशनी तुमने ड्रिंक किया है? रोशनी हंसते हुए कहती है, हाँ कुछ कड़वा सा तो था लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। आपको किसी और के साथ देखने से ज्यादा कड़वा नहीं लगा मुझे वह। तभी वहां उस पार्टी के होस्ट आते हैं और वो मुस्कुराकर कहते हैं, कुछ चाहिए क्या आप लोगों को? अभी मुस्कुराते हुए अपना सिर नामे हिला देता है। वह अपने मन में कहता है, रोशनी को यहाँ और रखना सही नहीं होगा। अगर मम को पता चलेगा कि क्या क्या हुआ तो वह बहुत गुस्सा करेंगी। वैसे भी वह रोशनी से काफी गुस्सा ही रहती हैं। मुझे यहाँ से इसे लेकर जाना चाहिए।
वो उसका हाथ पकड़कर वहां से चलने के लिए कहता है। रोशनी कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पार्टी में अच्छा लग रहा है। अभी कहता है, मैं इससे भी अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर चलूंगा। रोशनी मुस्कुराकर कहती है, सच में? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कि मुझे कहीं और ले जाएंगे और यहाँ आकर फिर से उसके साथ डांस करने लगेंगे? उसका चेहरा उदास हो जाता है। अभी कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रोशनी उसके कंधे पर सिर रख लेती है और कहती है, मुझे तो सबसे ज्यादा विश्वास आप पर ही है। अभी कहता है, तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वैसा करो। तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो, ठीक है? रोशनी किसी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराकर अपना सर सहमति में हिला देती है। अभी उसको लेकर बाहर आ जाता है। वह कार का दरवाजा खोलता है और रोशनी को बैठने के लिए कहता है। रोशनी कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बाहर घूमना है, आप मुझे घर लेकर चले जाओगे? अपनी रोनी सी सूरत बना लेती है। अभी कहता है, नहीं मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगा, पक्का हम बाहर घूमने चलेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है यह आसमान, कैसे तारे भरे हुए हैं। रोशनी कहती है, हम घूमने चलेंगे, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे घूमना है आपके साथ, आपके साथ थोड़ा समय बिताना है, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी कहता है, हाँ तो मैं चलता हूँ ना, हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, ठीक है? रोशनी खुश हो जाती है। अभी उसे बिठाता है और खुद तेजी से दूसरी तरफ जाकर बैठता है। वह पहले रोशनी का सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करता है। रोशनी कहती है, मुझे आता है, हमेशा आप ही क्यों लगाएंगे? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? अभी कहता है, तुम्हें अच्छा लगेगा ना कि मैं तुम्हारे लिए करूँगा तो? सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। रोशनी मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को मोड़ लेती है और अभी की तरफ देखकर कहती है, हाँ तो फिर ठीक है, लगाइए। अभी उसका सीट बेल्ट लगा देता है। वह लोग वहां से निकल जाते हैं। रोशनी अभी के ही चेहरे पर देख रही होती है और वह उसे नजर चुराने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद रोशनी काफी तेज आवाज में कहती है, रुक जाइए, रुक जाइए। अभी तुरंत ब्रेक लगा देता है और उसके चेहरे पर देखने लगता है। रोशनी कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझे घर लेकर जा रहे हैं? मैं घर नहीं जाऊंगी। वह अपना सीट बेल्ट खोलने लगती है। अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ तो? रोशनी कहती है, मैंने बताया तो आपको, आपको मेरी बात क्यों नहीं याद रहती है? वह अपना सीट बेल्ट निकाल लेती है और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर वहां की ठंडी हवाओं को महसूस कर रही होती है। अभी भी तुरंत कार से बाहर आता है और उसको इस तरह से देखता है तो कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर ही बस देखता रहता है। रोशनी अपनी आंखें खोलती है और कहती है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? कितना सुकून है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। ये देखिए खाली सड़क है और ऊपर आसमान है, तारे टिमटिमा रहे हैं, चांदनी ने सबको जगमग कर रखा है। कितना अच्छा लग रहा है, और आप ये सब छोड़कर मुझे घर ले जा रहे हैं? अभी कहता है, तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? रोशनी कहती है, कहीं नहीं, हम बस यहीं पर चलेंगे। अभी कहता है, रोशनी क्या कर रही हो? रोशनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैसे मुझे एक आइडिया आया है। अभी घबराते हुए कहता है, क्या? रोशनी उसके चेहरे पर देखकर हल्का हंसती है और फिर वहां से आगे की तरफ तेज दौड़ने की कोशिश करने लगती है। हील्स की वजह से वह ठीक से दौड़ भी नहीं पाती है और नशे में होने की वजह से उसको 2 कदम आगे बढ़ना होता है तो वह 4 कदम बढ़ाती है। अभी उसको इस तरह से देखता है तो वह उसके पीछे जाता है। रोशनी गिरने वाली होती है तो अभी उसे संभाल लेता है और कहता है, क्यों कर रही हो ये? रोशनी उसकी तरफ देखकर कहती है, आप मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चलिए ना, मुझे बहुत मन है कि मैं इस खुले आसमान के नीचे आपका हाथ पकड़कर चलूं। अभी कहता है, तुमने इतनी हील पहनी है, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, मैं कैसे चलूंगा तुम्हारे साथ? रोशनी कहती है, तो क्या हुआ, मैं इसे उतार देती हूँ ना। वह झुककर अपनी सैंडल को उतारने लगती है, लेकिन वह उतर नहीं पा रही होती है। अभी नीचे बैठ जाता है और कहता है, रुक जाओ मैं करता हूँ। वह खुद उसके पैरों से सैंडल को उतार देता है। रोशनी हंसते हुए कहती है, अब तो टेंशन खत्म हो गई है ना, अब तो आप चलेंगे ना मेरे साथ? अभी कहता है, लेकिन कंकड़ चुभेंगे तुम्हारे पैर में। रोशनी कहती है, नहीं मुझे चलना है, मुझे चलना है। वही नीचे बैठ जाती है और किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगती है। अभी कहता है, अच्छा ठीक है, उठो चलो।
तुम्हें कहाँ चलना है? रोशनी देखती है ये खाली सड़क दूर दूर तक दिख रही है तो थोड़ा सोचकर कहती है, जहाँ तक दिख रही है वहां तक चलना है मुझे। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है और रोशनी के हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है। वो लोग कुछ आगे जाते हैं तो रोशनी कहती है, मैं नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। अभी कहता है, तो ठीक है हम वापस चलते हैं। रोशनी कहती है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कंकड़ भी चुभ रहे हैं। अभी को रोशनी को इस तरह देखकर हंसी भी आ रही होती है और उसे चिढ़ भी हो रही होती है, लेकिन वह जानता है कि इस समय उसका कुछ भी करना बेकार ही है, क्योंकि इस समय वह उस हालत में ही नहीं है कि वह कुछ समझ सके। अभी बिना कुछ सोचे हुए उसे गोद में उठा लेता है तो रोशनी अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छुपा लेती है। अभी कहता है, क्या हो गया? तुम मेरे गले में अपने दोनों हाथों को डालो, ऐसे कैसे तुम्हें संभाल पाऊंगा? रोशनी कहती है, मुझे शर्म आ रही है। अभी इस बात पर बहुत तेज हंसता है। वह हंसने लगता है जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और रोशनी उसके हाथ से छूटने लगती है। रोशनी अपनी आंखें बंद करके तेज आवाज में कहती है, मुझे मत गिराइए। अभी तुरंत उसे सही से पकड़ लेता है और कहता है, मैं अपने रहते तुम्हें कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। रोशनी अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ। थोड़ी देर में वो अपनी कार के पास वापस आ जाते हैं। वो रोशनी को गोद से उतार देता है और कहता है, अब तो घर चलोगी ना? अब तो थक गई हो? रोशनी कहती है, हाँ चलूंगी, लेकिन एक बात कहूँ? अभी कहता है, हाँ कहो। रोशनी उसके गले में हाथ डालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्यों मेरा इतना ख्याल रखते हैं? आज से नहीं, उस दिन से मेरा ख्याल रख रहे हैं जिस दिन से हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था। आप कितने प्यारे हैं, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई, मैंने आपको कितनी तकलीफ भी दी, लेकिन मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं तो सोचती थी कि मैं जिसकी भी लाइफ में रहूंगी ना, उसे प्रॉब्लम ही होगी, इसलिए मैं दूर चली जाना चाहती थी। आपको पता है मुझे बहुत बुरा लगा था जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। मैं तो मर जाना चाहती थी, लेकिन जब आपके पास आई, आपने मुझे इतना कुछ समझाया ना, तब मुझे हिम्मत मिली। आपको पता है, जब भी मेरी हिम्मत कमजोर पड़ती थी ना, तो मैं सिर्फ आपकी कई बातों को सोचने लगती थी और मुझे हिम्मत मिल जाती थी। आप सच में बहुत ही अच्छे हैं। अभी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। रोशनी उसे वैसे ही देखते हुए कहती है, और आप जब भी मुस्कुराते हैं ना, ऐसे तो और बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा हमेशा। आप ऐसे मुस्कुराते रहेंगे ना। अभी अपने पलके झपका देता है और रोशनी का हाथ अपने गले से हटाते हुए कहता है, अब चलो चलते हैं, देखो रात हो गई है ना, कहीं कोई है भी नहीं। अगर कोई यहाँ पर आ गया और हमें रोक लिया तो हम कैसे घर जाएंगे? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी कार का दरवाजा खोलता है और कहता है, बैठो। रोशनी अंदर बैठने के लिए जाती है, लेकिन फिर कहती है, मुझे तो एक और बात बतानी है आपको। मैं अभी नहीं जाऊंगी, पहले यह बात बताऊंगी। अभी कहता है, तुम अंदर बैठकर बता सकती हो ना, बाहर सर्दी लग जाएगी तुम्हें। रोशनी कहती है, नहीं मुझे पहले बताना है। अभी अपने सिर पर हाथ रख लेता है, फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ तो बताओ। वो अभी का हाथ पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप तो इतने अच्छे हैं ना कि आपसे हर कोई प्यार करता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाती। मुझे बहुत डर लगता है, अगर आपने मना कर दिया तो मैं तो बहुत रोऊंगी, और मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। वैसे आपको पता है, आप इतने अच्छे हैं ना कि कोई भी आपसे प्यार करेगा। हर कोई चाहेगा कि वह आपकी लाइफ में हो, लेकिन वह कितनी लकी होगी जिसकी लाइफ में आप होंगे, जिसको आप प्यार करेंगे। लेकिन मैं वह नहीं हूँ। मुझे पता है मैं बहुत गंदी हूँ, तभी तो मुझे कोई प्यार नहीं करता। रोशनी उसके हाथ को छोड़ देती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी उसको इस तरह से रोते देखता है तो वह उसके गाल पर हाथ रखकर उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, किसने कहा तुमसे कि तुम गंदी हो? तुम बहुत प्यारी हो, सबसे अच्छी हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। रोशनी मुस्कुराकर कहती है, सच में मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी कहता है, हाँ बहुत, बड़ बेस्ट हो तुम। रोशनी उसके गले लग जाती है और कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ।
मुझे अपने से दूर मत कीजिएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, कभी भी नहीं रह पाऊंगी। यह बोलकर वह उसके गले लग जाती है और उसके कंधे पर निढाल हो जाती है। अभी देख नहीं पा रहा होता है उसके चेहरे पर। वह उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, रोशनी, रोशनी। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। तो वह उसको खुद से अलग करता है तो देखता है कि वह सो चुकी है। अभी उसको एक हाथ से पकड़े हुए कार का दरवाजा खोलता है और फिर उसे आराम से अंदर बिठा देता है और दूसरी तरफ से बैठ जाता है। वह उसके चेहरे पर भी देख रहा होता है और उसकी बातें भी याद कर रहा होता है। रोशनी अभी भी बड़बड़ा रही होती है, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरे पास ही रहिएगा आप, मुझे अकेले डर लगेगा। अभी उसका हाथ पकड़ लेता है, बिल्कुल फिक्र मत करो, हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ मैं, तुम्हारे पास ही हूँ। वह वहां से निकल जाता है। आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए सभी सो चुके होते हैं। अभी पहले आकर घर का दरवाजा धीरे से खोलता है और फिर रोशनी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है और उसके ऊपर चादर डाल देता है और वहीं खड़े होकर उसके चेहरे पर देखता रहता है। और उसने जो भी अपने दिल की बातें उससे कही, वही सब याद कर रहा होता है। वह अपने आप से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ ना। तुम जो भी खुशियाँ डिजर्व करती हो वह सब मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें वह सारी खुशियाँ दे सकूँ जिसकी तुम हकदार हो। सुबह काफ़ी देर हो जाती है लेकिन रोशनी अभी तक जागती नहीं है। अभी को थोड़ी फिक्र भी हो रही होती है, लेकिन वह ये समझ रहा होता है कि यह सब कुछ ड्रिंक की वजह से हो रहा है। वह उसके जगने से पहले उसके लिए नींबू पानी बनाकर खुद लेकर आता है और वह रोशनी के पास बैठ जाता है और उससे धीरे से कहता है, रोशनी, रोशनी उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। रोशनी काफ़ी सरदर्द के साथ उठती है। वह अपने सामने अभी को देखती है तो कुछ पल के लिए उसे देखती रह जाती है। फिर वह अपनी नज़र नीचे करके उठकर बैठती है। अभी तुरंत उसके पीछे तकिया को लगा देता है और वह उसे नींबू पानी देता है। रोशनी फिर हैरानी से उसको देख रही होती है तो अभी हल्की मुस्कुराहट से कहता है, यह पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रोशनी को अभी की मुस्कुराहट से कल रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती हैं। उसे बस इतना ध्यान होता है कि उसने जब अभी को किसी के साथ डांस करते हुए देखा था तो उसने गिलास उठाकर पिया था और फिर वह उसके पास लेकर गई थी और उसने उसको डांस के लिए कहा था और फिर उसे सड़क पर भी थोड़ी बहुत बातें याद आ रही थी, लेकिन वह बहुत क्लियर नहीं थी। वो अभी से नजरें मिलाने से बच रही होती है। अभी कहता है, जो कुछ भी कल हुआ वह सब कुछ सोचने की और उसकी वजह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं है। रोशनी की निगाहें अभी के चेहरे पर जाकर ठहर जाती हैं तो वह अपना सर बस हाँ में हिला देता है। रोशनी अपना नींबू पानी अभी भी पकड़े हुए बैठी होती है। अभी कहता है, पी लो वरना सर में दर्द होता रहेगा और फिर जब कोई पूछेगा तो ये भी नहीं बता पाओगी। ये बोलते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रोशनी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह भी मुस्कुरा देती है। अभी वहां से चला जाता है। रोशनी उसके जाने के बाद अपने सिर पर मारती है और कहती है, क्या किया कल तुमने? अब मन्नू पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में। पता नहीं मैंने और क्या क्या हरकतें की हैं। बस कुछ ऐसा ना किया हो जो उनको परेशान करे। अभी जब हॉल में जाता है तो ईशान माँ रणविजय जी के पास बैठा हुआ होता है। रणविजय जी अभी को देखते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी सुनो, ये क्या बोल रहा है? अभी भी वहीं बैठ जाता है और ईशान को अपनी गोद में लेकर कहता है, क्या कह रहे हो? ईशान उसके चेहरे पर देखकर कहता है, मैं भी आप लोगों के साथ ऑफिस क्यों नहीं जा सकता? मुझे भी बहुत कुछ आता है। मुझे लिखना आता है, मुझे ABCD भी आती है। मैंने देखा है कि वह जो बड़ी बड़ी आपकी कॉपी होती हैं वह भी आप वही लिखते हो। तो मैं भी वही लिखूंगा ना फिर। मुझे भी आप लोगों के साथ रहने को मिलेगा। यह सुनकर अभी भी काफी तेज हंसने लगता है। रणविजय जी भी हंस रहे होते हैं। अभी प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, हाँ वैसे आपका आइडिया तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ऑफिस जाओगे ना तो वहां पर आपको मजा नहीं आएगा। वहां पर बहुत काम करना होता है, बिल्कुल खेलने को नहीं मिलेगा। आप जब मेरे जितने बड़े हो जाओगे फिर ऑफिस जाना। ईशान कहता है, नहीं, फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा, मुझे तो खेलना होता है ना। अभी कहता है, हाँ ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आप मत जाइएगा। ईशान अपनी जीभ को बाहर करता और अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है,
ओ मैं तो भूल गया, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। वो तुरंत उसकी गोद से उतरकर रणविजय जी के पास चला जाता है। अभी हैरानी से कहता है, क्यों, क्या हो गया? रणविजय जी मुस्कुराकर कहते हैं, वो कल तुम और रोशनी पार्टी में चले गए तो यह हमारे पास ही सोया और बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि वह काम के लिए गए हैं, तो बस कहा कि मैं पापा से इकट्ठी हो जाऊंगा और बात नहीं करूंगा। अभी ईशान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, सॉरी, आई प्रॉमिस, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज पापा से नाराज मत होइए, पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। ईशान रणविजय जी की तरफ देखने लगता है तो वो सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ एक बार कर दीजिए। ईशान अभी के गले लग जाता है। अभी मुस्कुराकर उसको टाइटली पकड़ लेता है। रणविजय जी दोनों को देखकर बस मुस्कुरा रहे होते हैं। रोशनी को कल रात की सारी बातें याद नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उसे इतना याद होता है कि उसने अभी के साथ जबरदस्ती डांस किया और फिर सड़क पर भी वह कुछ जिद कर रही थी, जिस वजह से अभी उसे गोद में उठाकर लेकर आया था। वह अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठी होती है और अपने आप से कहती है, मैंने ये क्या किया? क्या सोच रहे होंगे वह मेरे बारे में? उनका सामना कैसे करूंगी? वैसे भी जब वह मेरी तरफ देखते हैं तो मैं देख नहीं पाती, और कल रात अपनी हरकत के बाद तो मैं और भी उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। वैसे तो उन्होंने कहा है कि मैं इतना ना सोचूं इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं कैसे नहीं सोचूंगी। क्या करती है रोशनी, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था। तभी रोशनी का दरवाजा नॉक होता है। वह अंदर आने के लिए कहती है तो इंद्राणी जी वहां पर होती हैं। वह उसको ऐसे देखती हैं तो कहती हैं, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोशनी उनकी तरफ नजर उठाकर देखती है और कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। इंद्राणी जी कहती हैं, आप अभी तक तैयार होकर नीचे नहीं आई, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। रोशनी कहती है, वो मैं जा ही रही थी तैयार होने, ईशान जग गया है ना। इंद्राणी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ जग भी गए हैं और नाश्ता भी कर लिया है उन्होंने, और अब सबके साथ खेल भी रहे हैं। रोशनी कहती है, ठीक है, मैं भी तुरंत तैयार होकर जाती हूँ। इंद्राणी जी वहां से चली जाती हैं। रोशनी उठकर वहां से रेडी होने के लिए चली जाती है। अभी अपने केबिन में बैठा हुआ ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में रोशनी की कल की कई बातें चलने लगती हैं। कुछ पल के लिए तो जैसे बस उसी पल में खो जाता है जब रोशनी ने उसे बताया था कि वह उसे कितना प्यार करती है। वह अपना सर चेयर में पीछे कर लेता है और अपनी आंखें बंद करके मन में कहता है, मैं भी क्या कुछ भी सोच रहा हूँ। वह नशे में थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात कही। वो सीधा होकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, मैं कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने आप से कहता है, अभी ये सब कुछ मत सोच, अपने ऑफिस का काम कर। वैसे भी रोशनी को याद होगा क्या कि कल उसने मुझसे क्या कहा? नहीं, अगर उसे याद हुआ तो। वैसे सुबह वो ऑकवर्ड तो फील कर रही थी मुझसे बात करने में। क्या करूं, पता करूं? कहीं पता करने के चक्कर में उसे याद नहीं था और याद आ गया तो? नहीं, नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे ज्यादा इन सब बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत काम मैं कर लेता हूँ। वो वापस आकर बैठ जाता है। रोशनी दोपहर को अपने कमरे में होती है। तभी एक हाउस हेल्प आती है और कहती है, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। रोशनी थोड़ी हैरान होती है और कहती है, आप उनको बैठाइए, मैं आती हूँ। रोशनी जब वहां जाती है तो देखती है वहां पर सलोनी आई हुई है। उसको देखकर वह थोड़ी हैरान होती है। सलोनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। रोशनी उसे बैठने के लिए कहती है। सलोनी अपनी नजर झुकाए हुए बैठी होती है। रोशनी उसके पास बैठकर कहती है, सलोनी, इस तरह से नजर झुकाकर बैठने की जरूरत नहीं है, कहो ना क्या कहना है। सलोनी अपनी आंखों में आंसू भरे हुए कहती है, मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊं? मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन मेरा ये गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा है। आप मुझे माफ करें ना करें, ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन मैं माफी मांगे बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रोशनी उसके चेहरे पर देखकर कहती है, सलोनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब मन्नू की बहुत फिक्र है, इसलिए तुमने मुझे ये सब बातें कही, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे मन में उसके लिए भावनाएं भी हैं। ये सुनते ही सलोनी हैरानी से रोशनी की तरफ देखने लगती है। रोशनी हल्की मुस्कुराहट से कहती है, मैं एक लड़की हूँ और दूसरी लड़की की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और इसमें मैं कुछ गलत भी नहीं मानती हूँ।
सलोनी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। वो उसको पहुंचते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया, लेकिन मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि सर और आपकी शादी सिर्फ मजबूरी में नहीं है, बल्कि आप दोनों की उसमें मंजूरी है। इसलिए मैंने अपने दिल को मना लिया है और उनको अपने मन से पूरी तरह से निकाल दिया है। प्लीज आप यह सब कुछ मत सोचिएगा। रोशनी कहती है, तुम गलत समझ रही हो सलोनी। मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती की गई है। मैं अब मन्नू से बात करके उन्हें कहूंगी कि तुम्हें जॉब पर वापस रख लें। सलोनी कहती है, आप मेरे लिए इतना मत कीजिए। सर ने मेरे लिए जॉब रिकमेंड कर दिया है। मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। रोशनी कहती है, जरूर मिल जाएगी, लेकिन तुम खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हें हमारे ऑफिस को ही ज्वाइन करना होगा और अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। सलोनी को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता है। वह कहती है, मैंने आपके साथ इस तरह से बदतमीजी से बात की, उस सब से आपकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी, फिर भी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आप ये बात भी जानती हैं कि मेरे मन में सर के लिए भावनाएं रही हैं, फिर भी आप मुझे अपनी कंपनी में वापस काम दिलवाना चाहती हैं। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहती हैं? रोशनी हल्की मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि इन दोनों में ही तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ मत सोचो और सारी बातों को भूल जाओ। सलोनी से बर्दाश्त नहीं होता। वह रोशनी के गले लग जाती है और कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। रोशनी सलोनी के सर को सहलाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ। सलोनी उससे अलग होती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, और मैं किसी को ऐसा करने भी नहीं दूंगी। लेकिन अब मुझे माफ तो कर देंगी ना? रोशनी कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सलोनी कहती है, अब मुझे पता चला कि क्यों सर ने आपको चुना है अपने लिए। आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल उनकी तरह हैं। आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनते ही रोशनी के चेहरे पर कुछ पल के लिए गहरी उदासी आ जाती है। सलोनी कहती है, मैं सच कह रही हूँ, सर के लिए आप ही परफेक्ट है। रोशनी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट ले आती है और कहती है, ठीक है, वैसे तुम प्रॉमिस करोगी तुम किसी और कंपनी में जॉब के लिए नहीं जाओगी, हमारे पास ही आओगी? सलोनी मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। रोशनी कहती है, कॉफी पियोगी? वैसे तुमने अपने हाथों की काफी कॉफी पिलाई है, आज मेरे हाथों की पी लो। सलोनी थोड़ा शर्मा जाती है। रोशनी कहती है, क्या हो गया? सलोनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। रोशनी कहती है, बैठो, मैं तुरंत आती हूँ। सलोनी वहीं पर बैठ जाती है। रोशनी वहां से कॉफी के लिए जाती है। सलोनी अपने मन में कहती है, सच में मैं कितनी गलत सोचती थी ना इनके बारे में। ये कितनी अच्छी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेरे लिए इतना सोच और कर रही है। सलोनी के जाने के बाद रोशनी अपने कमरे में होती है। वो कुछ सोचती है और तैयार होकर हॉल में जाती है और इंद्राणी जी को आवाज देती है और कहती है, आंटी आप ईशान का ध्यान रखिएगा, मैं कुछ देर में आती हूँ। इंद्राणी जी उसके चेहरे पर देख रही होती हैं। रोशनी कहती है, वो ऑफिस में कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं अपना सिर हाँ में हिला देती है। रोशनी वहां से निकल जाती है। वह ऑफिस आती है और वहां पर वह सीधे अभी के केबिन में जाती है। उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं होता है तो वह वहीं सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ही अभी वहां फोन पर बात करते हुए अंदर आता है और जब वह रोशनी को बैठा देखता है तो वह थोड़ा हैरान होता है। वह तुरंत ही कॉल कट कर देता है और कहता है, रोशनी तुम यहाँ अचानक क्या हुआ? रोशनी तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, वो कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए आई हूँ। अभी काफी सीरियस होकर कहता है, हाँ तो खड़ी क्यों हो गई, बैठो ना। रोशनी वापस से बैठ जाती है। अभी भी उसके पास बैठता है और कहता है, हाँ कहो। रोशनी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, वो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। अभी थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं कल रात की बात तो रोशनी नहीं करने के लिए आई है, तो वह उससे नजर चुराते हुए कहता है, मुझसे कुछ मांगने के लिए आई हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रोशनी कहती है, बस सलोनी आई थी घर पर मुझे सॉरी कहने के लिए। उसे अपनी गलतियों का एहसास है, तो प्लीज आप वापस से उसे जॉब पर रख लीजिए ना। अभी हैरानी से उसके चेहरे पर देखने लगता है। रोशनी कहती है, मैं जानती हूँ कि आप उससे नाराज हैं, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। अभी थोड़े गुस्से से कहता है, गलती नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि गलती नहीं है? और मैंने डिसीजन ले लिया, अब ये नहीं बदलेगा। रोशनी उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, प्लीज एक बार मौका तो दीजिए। उसने बहुत कुछ किया है इस कंपनी के लिए,
तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। अभी उसकी आंखों में देखने लगता है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी कुछ सोचते हुए कहता है, अब तुमने डिसाइड कर लिया है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ मांग रही हो तो फिर मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगा। आप जो भी चाहे मांग सकते हैं, मैं सोचूंगी भी नहीं एक बार भी। रोशनी तुरंत ही कहती है। अभी कहता है, रुक जाओ, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। रोशनी उसके कहने का मतलब समझ नहीं पा रही होती है। अभी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रोशनी हैरान होती है कि आखिर अभी करने क्या वाला है। वह अपने टेबल के पास जाता है और वहां से एक फाइल उठाकर लाता है और रोशनी को दे देता है। रोशनी कहती है, क्या है इसमें। अभी कहता है, ये एक प्रोजेक्ट की फाइल है और इस पर तुम्हें मेरे साथ काम करना है। रोशनी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, लेकिन अब तो अंकल आंटी आ गए हैं ना, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर मेरे साथ काम करो। अगर तुम मेरे साथ यहाँ काम करोगी तभी मैं सलोनी को जा पर वापस रखूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। अभी काफी कड़ी आवाज में बोलता है। रोशनी अब भी उसके चेहरे पर देख रही होती है तो अभी वहां दीवार पर लगी घड़ी को देखकर कहता है, सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। रोशनी कुछ कहना चाहती है तो अभी तुरंत बोलता है, अब सिर्फ 4 मिनट 45 सेकंड बचे हैं। फैसला जल्द से जल्द ले लो, उसके बाद मैं इस मुद्दे पर बात भी नहीं करूंगा। रोशनी उस फाइल को देखती भी नहीं है और कहती है, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। अभी कहता है, अभी भी समय बाकी है। एक बार तुम सही से पेपर को देख लो, उसके बाद ही फैसला करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में किसी तरह का कोई भी बहाना करो। रोशनी उस फाइल को अभी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैंने फैसला कर लिया है। अब चाहे कोई भी काम होगा, मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। अभी कहता है, तो ठीक है, मैं सलोनी को जा पर वापस रख रहा हूँ। वह कल से ही हम लोगों को ज्वाइन करेगी। और यहाँ मैं हम लोगों को कह रहा हूँ, इसका मतलब वह हम दोनों को असिस्ट करेगी। और मैं कल से उसे जॉब पर वापस रख रहा हूँ। तुम्हारे कहे अनुसार तो तुम भी कल से मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करोगी, क्योंकि मैं उसमें कोई डिले नहीं करना चाहता। रोशनी बस अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती है। अभी उसको वहां से निकलता हुआ देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई भी भाव नहीं होते। वो कुछ देर दरवाजे की तरफ देख कर ही कुछ सोचता है और फिर आकर अपनी चेयर पर बैठकर उसी फाइल को देखने लगता है। काफी रात हो जाती है। अभी अब तक नहीं आया होता है। वैसे तो उसने इन्फॉर्म कर दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी काफी रात हो जाती है तो रोशनी थोड़ी परेशान हो जाती है। ईशान भी नहीं सो रहा होता है। रोशनी उसे सुलाने की कोशिश करती है तो वह कहता है, मुझे पापा के साथ खेलना है। रोशनी उसे समझाने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वह नहीं सो रहा होता है। दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। रोशनी और ईशान दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अभी अंदर आता है और वो ईशान को जगा हुआ देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, आप अब तक जाग रहे हैं। ईशान खुश होकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अभी की तरफ जाने लगता है तो अभी भी आगे बढ़कर उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, आप अभी तक सोए क्यों नहीं है, कितनी रात हो गई है। ईशान कहता है, मुझे आपके साथ खेलना है ना, इसीलिए। अभी उसे वापस से बेड पर बिठा देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुरंत चेंज करके आता हूँ, फिर हम लोग खेलेंगे, ओके। ईशान खुश हो जाता है। अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, जो कि तब से उसे ही देख रही होती है, लेकिन फिर वह तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है और वहां से अपने कपबोर्ड से कपड़े निकालकर चेंज करने चला जाता है। थोड़ी देर में वह चेंज करके आता है तो देखता है रोशनी ईशान को सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह नहीं सो रहा होता है। वह बेड पर दूसरी तरफ जाकर उसके पास बैठ जाता है और फिर रोशनी की तरफ देखकर कहता है, मैं सुला देता हूँ। ईशान कहता है, पापा आपने अभी प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे साथ खेलोगे। अभी कहता है, हाँ, लेकिन अब तो बहुत रात हो गई है ना, हम कल सुबह खेलेंगे। ईशान कहता है, ठीक है। फिर वो रोशनी की तरफ देखकर कहता है, मम्मा मुझे वह वाली स्टोरी सुनाइए ना, जिसमें प्रिंस और लिटिल एंजल है। यह सुनकर रोशनी थोड़ी हैरान हो जाती है और अभी के चेहरे पर देखने लगती है। वो ईशान की तरफ देखकर कहती है, नहीं, आप अभी सो जाओ ना, मैं कल सुना दूंगी, प्रॉमिस। ईशान ने सुनकर उदास हो जाता है। अभी जब उसको ऐसे देखता है तो कहता है, सुना दो ना उसे जो कहानी वह कह रहा है। रोशनी ईशान को देखकर कहती है,
मैं आपको वह बटरफ्लाई वाली कहानी सुनाती हूँ ना। ईशान कहता है, नहीं मम्मा, मुझे वही कहानी सुननी है। रोशनी कुछ बोल नहीं रही होती है। अभी कहता है, क्या प्रॉब्लम है, सुना दो। रोशनी अपना सिर हाँ में हिलाती है और वह कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वह बीच बीच में रुक जा रही होती है। ईशान कहता है, मम्मा अच्छे से सुनाओ ना। रोशनी उसे कहानी सुनाना स्टार्ट करती है, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ के साथ अकेले जंगल में रहता है। सभी उस बच्चे को और उसकी माँ को बहुत परेशान करते थे। तभी वहां पर एक दिन एक प्रिंस आता है और वह उस बच्चे को बचाता है और उसके साथ वह रहता है। अभी भी काफी ध्यान से कहानी सुन रहा होता है। ईशान के चेहरे पर भी उस कहानी को सुनकर बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट होती है। अमन्यु ईशान की बगल में ही बैठा हुआ उसके सर को सहला रहा होता है। उसकी नजर रोशनी के चेहरे पर होती है, जो रोशनी बहुत अच्छे से महसूस कर रही होती है। इसीलिए वह भी नजर नीचे ही रखी होती है। ईशान भी रोशनी को ही देख रहा होता है। रोशनी ईशान को देखकर कहती है, हो गई कहानी, अब सो जाइए ना। ईशान कहता है, मम्मा आगे क्या हुआ? आप यहीं तक हमेशा बताते हो, बताओ ना आगे क्या हुआ। रोशनी की नजर अभी पर जाती है और वह उसकी आंखों में देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ईशान उठकर बैठ जाता है और अभी का हाथ पकड़कर कहता है, पापा आपको पता है आगे क्या हुआ? मम्मा मुझे आगे नहीं सुनाती कहानी। अभी ईशान की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, हाँ पता है मुझे। ईशान खुश होकर कहता है, तो पापा आप बताओ क्या हुआ? अभी थोड़ा सोचकर कहता है, आगे लिटिल एंजल ने प्रिंस से कहा कि वह उसके साथ रहे, तो वह उसके साथ रहने लगा। और एक दिन लिटिल एंजल ने मैजिक किया और एक बहुत बड़ा महल बना दिया, और उस महल में प्रिंस और लिटिल एंजल रहने लगे। ईशान थोड़ा सीरियस होकर कहता है, और लिटिल एंजल की मम्मा? अभी मुस्कुराते हुए कहता है, वह भी उनके साथ रहने लगी थी। ईशान खुश होकर कहता है, तो लिटिल एंजल को फिर तो कोई तंग नहीं करेगा, कोई नहीं रुलाएगा, है ना? अभी कहता है, नहीं, कोई लिटिल एंजल को कुछ भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अभी का चेहरा सख्त हो जाता है। ईशान अभी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, जैसे मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, वैसे ही लिटिल एंजल को प्रिंस प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? अभी हल्का मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। ईशान कहता है, तो प्रिंस लिटिल एंजल की मम्मा को भी प्रोटेक्ट करेगा ना? वह कभी नहीं जाएगा ना उनसे दूर? अभी बिल्कुल अपने सामने बैठी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, अरे मैंने आपको यह तो बताया ही नहीं कि प्रिंस ने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा लिटिल एंजल और उसकी मम्मा दोनों का हमेशा ख्याल रखेगा और कभी भी किसी तरह की परेशानी उन पर नहीं आने देगा। रोशनी भी अभी को देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ईशान उठकर बैठ जाता है और वह अभी के हाथ को हिलाने लगता है। अभी उसकी तरफ देखता है तो वह इशारे से उसे अपनी तरफ झुकने को कहता है। अभी जब झुकता है तो ईशान उसके गाल पर किस कर देता है और कहता है, जैसे ईशान के पापा हमेशा ईशान और उसकी मम्मा के साथ रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही ना? अभी बस अपनी पलकें झपका देता है। रोशनी अभी की तरफ देख रही होती है तो अभी धीरे से कहता है, वो ये वादा कभी नहीं तोड़ेगा, कभी भी नहीं। कहानी सुनकर ईशान सो जाता है और रोशनी भी ईशान के सर को चूमकर पिलो लेकर सोफे पर जाने लगती है। तभी अभी उसे अपनी ओर खींच लेता है। रोशनी उसके सीने से लग जाती है। अभी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सर पर किस कर देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और सॉफ्टली किस करने लगता है। पहले तो रोशनी उससे छूटने की कोशिश करती है, वह नहीं छूट पाती है, तो फिर वो भी अभी का साथ देने लगती है। जब दोनों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं तो अभी उसको छोड़ देता है और उठकर लाइट ऑफ करके रोशनी के पास आ जाता है। रोशनी भी उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। कुछ ही देर में दोनों की सांसों का शोर कमरे में सुनाई देने लगता है। आज दोनों एक दूसरे में खो गए थे। आज उनका परिवार पूरा हो गया था। दी एंड।